पाकिस्तान का अहम असासा आज बिक गया। तो एमिरेट्स को बनाने वाले, एमिरेट्स को चलाने वाले पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस क्यों डूबी? हम उसे डूबा हुआ ही कहते हैं क्योंकि आज 135 अरब रुपए में रियासत का आम तरीन ये असासा बिक गया। पाकिस्तान का अहम असासा आज बिक गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को आरफ अबीद कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में ख़रीद लिया। जहाँ हुकूमत इस पर शादियाने बजाने में मसरूफ़ है, तो वहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, रियासत का ये असासा क्यों बेचा गया। आज का व्लॉग बहुत आम। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो किसी दौर में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी, इतनी शानदार एयरलाइंस थी कि दुनिया इसकी मिसालें देती थी। 60s की दिहाई में, 60s की जो डेकेड थी उसमें ये दुनिया की चंद बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। और एमिरेट्स जब स्टार्ट हुई तो एमिरेट्स को बनाने वाले, एमिरेट्स को चलाने वाले पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी पायलट थे और एमिरेट्स की बुनियाद भी पाकिस्तानियों ने रखी। आज एमिरेट्स दुनिया की जदीद तरीन एयरलाइंस में से दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है और हमारी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। PIA क्यों डूबी? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस क्यों डूबी? हम उसे डूबा हुआ ही कहते हैं क्योंकि आज 135 अरब रुपए में रियासत का आम तरीन ये असासा बिक गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि हर दौर में चाहे कोई भी सियासी गवर्नमेंट हो, उसने हर अपने जो मनपसंद लोग थे, अपने जो चाहते थे, उनको इस अदारे में खपाया, एडजस्ट किया। जहाँ 10 की स्ट्रेंथ थी वहाँ पर वो 20-20 लोग रखे गए, 30 लोग रखे गए, 40 लोग रखे गए, 50 लोग रखे गए। यूं इस अदारे की तबाही और बर्बादी का आगाज किया गया और हर दौर में सियासतदानों ने इसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। कभी किसी दौर में जब एयर मार्शल नूर खान इसके चेयरमैन थे या दीगर जो लोग थे, जो जिम्मेदारान थे, उस वक्त ये मसाली एयरलाइंस थी, मुनाफा बख्श थी। ना सिर्फ मुनाफा बख्श थी बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती थी, करती रही है, करती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप समेत कई मुल्कों में इस इंटरनेशनल एयरलाइन पर पाबंदी लग गई कि ये फ़्लाइटें यहाँ पर नहीं उड़ा सकती। और फिर साबिक दौर में गुलाम सरवर खान साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जी इसके पायलट ही सारे जो हैं शायद उनकी डिग्रियां मशकूक हैं। उसके बाद तो इसका डाउनफॉल इतना तेज़ी से हुआ कि हर साल खरबों रुपए का जो खसारा था वो PIA को बर्दाश्त करना पड़ रहा था, गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अब सवाल ये है कि PIA की खराबी गो के सियासी हुकूमतों की वजह से हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खपाए गए हैं, अपने मनपसंद लोगों को चेयरमैन PIA लगाया गया है। शायद खाकान अब्बासी साहब भी चेयरमैन PIA रहे, मेहताब अब्बासी साहब भी चेयरमैन PIA रहे, बाकी जितनी हुकूमतें हैं उनके भी अपने लोग जो हैं वो चेयरमैन PIA रहे। लेकिन आज तक किसी ने इस जानब तवज्जो क्यों नहीं दी कि हमने इसको ठीक करना है? सिर्फ बंदे भर्ती करना ही मकसद तो नहीं था। बंदे भर्ती करते करते PIA को आज फरोख्त कर दिया गया और रियासत का आज यकीन करें हमारा तो दिल बोझल है। कुछ लोग तो कहते हैं जी कि निजकारी होनी चाहिए तमाम अदारों की, लेकिन निजकारी का ये मकसद नहीं है कि आम तरीन आप अपने जो एसेट्स हैं वो फरोख्त कर दें, वो बेच दें। 135 अरब रुपए बड़ी रकम है, लेकिन PIA की जो ज़मीन है, PIA के जो दफातर हैं, PIA के पास जो तैयारे हैं, उनकी कीमत अगर आप लगाएं, PIA का जो तजर्बा है, PIA का जो नाम है, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो फिर शायद 135 अरब रुपए बहुत कम लगते हैं। आज ओवरऑल PIA तो बिक गई, लेकिन ये सवाल हमेशा के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस छोड़ गई कि क्यों नहीं किसी ने इसको संजीदगी से ठीक करने की कोशिश की। हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं, इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत हो, या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें थी, ZA भुट्टो साहब की गवर्नमेंट जो थी, या जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, हर आदमी, हर गवर्नमेंट में इसमें लोगों को ही खपाया गया है। किसी ने संजीदगी से इस जानब तवज्जो क्यों नहीं दी? अब भी वक्त है। इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि शादियाने ना बजाए, शादियाने बजा तो बंदा उस वक्त उस चीज़ पे बजाता है कि कोई अच्छा काम करे, अपना कीमती तरीन असासा बेचकर शादियाने बजाने या खुशी मनाने की तुक
हमारी समझ से तो कम से कम बहरहाल इस किसी भी हुकूमत ने इस जानब तवज्जो नहीं दी कि इसको ठीक किया जा सके। हमारे लोग अगर एमिरेट्स को दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बना सकते हैं, या नंबर 2 या नंबर 3, पहले 3 में से एक नंबर पर है एमिरेट्स, तो फिर PIA को ये क्यों नहीं बना सकते थे? अगर सियासी मदाखलत ना होती, अगर चीज़ों को प्रॉपर मैनेज किया जाता, अगर चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती, तो आज PIA न बिकती। बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किए, कॉल्स की कि PIA बिक गई है। आज एक ऐद का, एक दौर का ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान की आवाबाजी की तारीख का एक बड़ा दिन, एक बुरा दिन भी आप इसे कह सकते हैं। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि जो मज़ीद इदारे हैं, इस तरह के जो मज़ीद एसेट्स हैं, उनको बेचे ना, बल्कि कोशिश करे, इस्लाह करे। पाकिस्तान स्टील मिल्स है, स्टील मिल्स रूस का एक तोहफा था पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसको भी हम जो हैं उस नेज की पे ले गए हैं जहाँ तबाही और बर्बादी इसका मुकद्दर है। हमने देखा है पाकिस्तान स्टील मिल्स की इतनी बड़ी ज़मीन है, इतने बड़े एसेट्स हैं, वो खरबों रुपए की ज़मीन, खरबों रुपए के एसेट्स जो हैं, शायद वो भी कौड़ियों के मोल बिक जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। नाजरीन, दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क के हालात पर इस करम करे, हालात बेहतर हों, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।